देखा जाए तो भगवान सबसे ज़्यादा समर्थवान मनुष्य को बनाए हैं। मनुष्य आसानी से कमा खा सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है। बाकी जो जीव हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। पर दूसरे जीव जो हैं वो भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं, खा लेते हैं, कहीं से कहीं अपना रहने का आश्रय भी बना लेते हैं। लेकिन दूसरे जो जीव होते हैं वो कभी किसी और का शोषण नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें वो उनकी वो विचारधारा वैसी नहीं है। मनुष्य को देखिए, मनुष्य अधिक समर्थवान है, आसानी से कमा सकता है, खा सकता है, आश्रय बना सकता है। फिर भी मनुष्य जो है वो शोषण करता है, जीवों का शोषण करता है, पेड़ पौधों का शोषण करता है, यहाँ तक कि मनुष्य मनुष्य का भी शोषण करता है। मैं जा रही थी एक परिक्रमा मार्ग पथ से होते हुए, तो मैं देखी कि एक सपेरा टोकरी में सांप को रखा हुआ था। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये देख करके कि मनुष्य जो है वो एक सांप को टोकरी में क्यों रखा है। उससे वो अर्निंग करेगा। मनुष्य को देखिए ना, मनुष्य अपनी स्वार्थ के लिए शेर को भी पिंजरे में कैद कर लेता है, शेर को सर्कस में नचाता है, हाथी घोड़े को नचाता है, पिंजरे में बंद करके रखता है, पक्षियों को कैद करके रखता है, मछलियों को कैद करके रखता है, अपने स्वार्थ के लिए भी कैद करके रखता है, अपने मनोरंजन के लिए कैद करके रखता है। मनुष्य यहाँ तक कि जानवरों को मार के खाता है, खाने के अलावा और क्या करता है, उसकी चमड़ी तक उधेड़ करके उससे भी अपने उपयोगी अपने उपयोग के लिए कुछ ना कुछ बनाता रहता है। मनुष्य जो है धरती का सबसे स्वार्थी प्राणी है। ये स्वार्थ दूसरे जीवों में नहीं है। दूसरे जीव तो बस उन्हें भोजन चाहिए, रहने के लिए आश्रय चाहिए। मनुष्य को भोजन और आश्रय के अतिरिक्त बहुत कुछ चाहिए, और उसी चाहत के आड़ में मनुष्य किसी का भी शोषण कर सकता है। इस धरती के हर जीव, जिससे भी हमारा स्वार्थ हो, जिससे भी हमारा काम निकल जाए, ये देखते हुए मनुष्य किसी का भी शोषण कर सकता है। जरा सोचिए आप, मनुष्य जब जीवों का शोषण कर रहा है तो क्या मनुष्य मनुष्य का शोषण नहीं कर सकता है? मनुष्य मनुष्य का भी शोषण कर रहा है। कई ऐसे प्रांत में मनुष्य की भी खरीद बिक्री होती है और मनुष्य ही करते हैं। कितना आश्चर्य की बात है ना। भगवान हर जीवों को एक समान ही बनाए हैं, लेकिन मनुष्य को अधिक सामर्थ्यवान बनाए हैं। लेकिन मनुष्य क्या करता है, अपने सामर्थ्यवान होने का ये फ़ायदा निकालता है कि मनुष्य दूसरे मनुष्यों का, जीवों का शोषण करता है। मित्रों, आज जो रिश्ते भी बन रहे हैं ना, उसमें भी स्वार्थ पहले ही नाप तोल हो जाती है। पहले ही हिसाब किताब देख लिया जाता है कि किससे हमारा काम बनने वाला है या किससे हमारा काम नहीं बनने वाला है। मित्रों, हम मनुष्यों के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो हम भीतर से एकदम खोखले हो गए हैं। यदि हम दे भी रहे हैं किसी को कुछ, तो वो मात्र एक दिखावा है, एक छल है, एक स्वार्थ है। सच पूछिए तो आप देखिए ना, जिससे किसी का कोई स्वार्थ नहीं हो उसे कोई पूछता तक नहीं है। देने और लेने की तो दूर की बात है, स्वार्थवश ही लोग जुड़ते भी हैं और बिछड़ते भी हैं। बस केवल और मात्र एक केवल स्वार्थ ही अब हमारे बीच में रिश्तों की नींव हो गई है। कोई भी संबंध, कोई भी अपनापन, और हम क्या कहते हैं कि बहुत धर्मात्मा है, प्रेम है, हृदय में प्रेम है, इसीलिए ये कर रहे हैं। कुछ एकाध लोगों को छोड़ के बाकी सब स्वार्थवश ही
स्वार्थ ही जमीन है और स्वार्थ ही आसमान है, मतलब स्वार्थ पे ही टिके हैं, ऐसी स्थिति आ गई है। और मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण किसी का भी शोषण कर सकता है, ध्यान रखिए। इस भ्रम में मत रहिए, यदि कोई आपके लिए कुछ करता है तो इस भ्रम में मत रहिए कि वो आपके लिए धर्म का काम कर रहे हैं, आपसे स्नेह है, प्रेम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे स्वार्थ है, तभी आपके लिए कोई कुछ कर रहा है, और वास्तव में कोई यहाँ किसी के लिए कुछ नहीं करता है। जो भी करता है वो अपने लिए करता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।